नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कुंभ राशि वालों के बारे में। कुंभ राशि पर शनि की साढ़े साती का अंतिम चरण चल रहा है और अंतिम चरण का ये लास्ट समय है। शनि की साढ़े साती में अंतिम चरण को बहुत अच्छा बताया गया है, लेकिन कुंभ राशि वालों की अभी अच्छी शुरुआत देखने को नहीं मिली। क्या अंतिम चरण के लास्ट समय पर शनि का अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा या इसी प्रकार पूरा वर्ष बीतेगा? लगभग 17 महीने का समय बाकी है और ये 17 महीने कुंभ राशि वालों के लिए कैसे बीतने वाले हैं, इस वीडियो पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। जैसा कि आप कुंडली में देख रहे हैं कि शनि जो है 12 नंबर की राशि में, मीन राशि में इस समय गोचर कर रहे हैं। और यहां पर जब भी शनि राशि से गोचर करते हैं, राशि से द्वितीय भाव में गोचर करते हैं, तो यह अंतिम चरण कहलाता है। शनि की शुरुआत, शनि की साढ़े साती की शुरुआत जनवरी 2020 में हुई थी, जब शनि आपके 12वें भाव में मकर राशि में आए थे। और हर राशि पर जब भी शनि राशि से 12वें भाव में गोचर करेगा तो शनि की साढ़े साती प्रारंभ होगी। इसी प्रकार कुंभ राशि वालों की भी साढ़े साती जो है जनवरी 2020 में प्रारंभ हुई थी। ये जो भाव है ये 12वां भाव है और इस भाव को अच्छा भाव नहीं कहा जाता, क्योंकि ये भाव व्यय का है, नुकसान का है, खर्चों का है, हॉस्पिटल का है, कोर्ट कचहरी का है और विदेश की यात्राओं का है। और इसीलिए यहां पर जब भी शनि आते हैं तो सबसे ज्यादा हानि करवाते हैं, खर्चे करवाते हैं, नुकसान करवाते हैं। और ये नुकसान किसी भी माध्यम से हो सकता है। किसी को शारीरिक नुकसान हो सकता है, बहुत ज्यादा व्यक्ति बीमार हो सकता है, कोई बड़ी बीमारी लग सकती है, तो कई लोगों का धन फंस सकता है, धीरे धीरे धन खत्म हो सकता है, समाप्त हो सकता है। तो कई लोगों को बड़ी बड़ी परेशानियां देखने को मिलती है। तो किसी भी प्रकार की परेशानी यहां पर देखने को मिल सकती है। किसी भी प्रकार का व्यय हो सकता है, नुकसान हो सकता है, खर्चे हो सकते हैं। तो शनि जब भी 12वें भाव में आते हैं तो ये सब चीजें करवाते ही करवाते हैं। अब शनि 12वें भाव में आए थे और यहां पर आकर के इनकी तीसरी दृष्टि धन भाव में पड़ रही थी। और शनि जिस स्थान में विराजमान होता है उस स्थान के फलों में वृद्धि कर देता है। यदि स्थान अच्छा है तो अच्छे फलों में वृद्धि कर देंगे, स्थान यदि खराब है तो खराब फलों में वृद्धि करेंगे। और ये जो भाव है ये अच्छा भाव नहीं है, ये व्यय का है, नुकसान का है, खर्चों का है। तो शनि ने खर्चे बढ़ा दिए, नुकसान करना चालू कर दिया। यहां पर बैठ करके शनि तीसरी दृष्टि धन भाव को देख रहे थे। यहां पर तीसरी दृष्टि शनि की थी और शनि की दृष्टियां अशुभ मानी जाती है। जबकि शनि जहां बैठते हैं वहां पर वृद्धि जरूर करते हैं, लेकिन जहां पर देखते हैं वहां पर अनिष्ट करते हैं, नुकसान करते हैं। तो व्यय भाव में बैठ करके धन भाव को तीसरी दृष्टि से देखे तो इस कारण से सबसे ज्यादा धन व्यय हुआ, नुकसान हुआ, खर्चे हुए। और ये द्वितीय भाव है। यहां से हम कुटुंब परिवार के बारे में भी देखते हैं, तो कुटुंब परिवार में भी कहीं ना कहीं विवाद हुआ। कई लोगों ने तो बंटवारा किया, कई लोगों ने छोड़ दिया, कई लोगों को खोना पड़ा किसी न किसी परिवार के सदस्य से। तो ये स्थितियां यहां पर देखने को मिली। शनि यहां पर बैठ करके सातवीं दृष्टि, क्योंकि शनि की 3 दृष्टियां हैं, तीसरी, सातवीं और 10वीं। सातवीं दृष्टि जो है छठे भाव में पड़ी 2020 से लेकर के 2023 तक। छठा भाव रोग का है, ऋण का है, शत्रु का है, कलह का है, कर्ज का है, कंपटीशन का है, नौकरी का है। इन सभी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं जो है परेशानियां देखने को मिली। दसम दृष्टि सप्तम, अष्टम, नवम, दसम भाग्य भाव में, भाग्य भाव में भी 2023 तक, मार्च के महीने तक शनि की दृष्टि थी। इस कारण से भाग्य का पूरा साथ नहीं मिला और पिता के साथ संबंध भी कोई खास ठीक नहीं रहे। ये स्थितियां जो है कुंभ राशि पर देखने को मिली। अब ये स्थितियां किसी की कम हो सकती है, किसी की ज्यादा हो सकती है और किसी की सामान्य हो सकती है। क्योंकि किसी की कुंडली में शनि यदि बहुत अच्छी पोजीशन में है तो नुकसान कम होगा, फायदा ज्यादा होगा, लेकिन नुकसान तो होगा। दूसरी बात,
जिसकी कुंडली में शनि सामान्य स्थिति में बैठा है तो दोनों बराबर स्थिति में चलेगा, मतलब नुकसान भी होगा, आय भी होगी और वो गाड़ी बिल्कुल बराबर रहेगी। लेकिन जिन कुंडलियों में शनि की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है उन लोगों को तो अधिकतर नुकसान ही नुकसान देखने को मिला और अभी भी वो स्थिति जो है बनी हुई है कम ज्यादा को लेकर के। अब भाग्य भाव में दृष्टि होने के कारण भाग्य का साथ नहीं हुआ, जिस चीज में हमने हाथ डाला वहीं से हमको नुकसान हुआ। कोई भी काम में हम हाथ डालते तो उसमें सफलता नहीं मिल रही थी, ऐसी स्थितियां देखने को मिली। मार्च 2023 में शनि कुंभ राशि में आ गए और ये आपकी ही राशि में। जब आपकी राशि में आए तो ऐसा प्रतीत हुआ कि अब तो लाभ मिलेगा, क्योंकि यहां पर राजयोग बन रहा था और सस नामक राजयोग बन रहा था जो कि पंच महापुरुष में से एक राजयोग कहलाता है। यहां पर शनि ने कुछ राहत तो दिया लेकिन कोई विशेष प्रभाव देखने को नहीं मिला। कई लोगों का हेल्थ जो है वो खराब रहा, 2023 से अभी भी खराब कई लोगों का चल रहा है, कई लोगों का ठीक हो गया है। स्वास्थ्य को लेकर के समस्या देखने को मिली, काम करने में कहीं ना कहीं आलस्यपन ज्यादा जो है प्रभावी रही। वही देखा जाए तो कई लोगों के काम बनते बनते अधिकतर जो है बिगड़े, मेहनत ज्यादा और सफलता कम देखने को यहां पर मिली, क्योंकि द्वितीय चरण में शनि संघर्ष करवाता है, मेहनत करवाता है और खूब मेहनत करवाता है और यहां पर रिजल्ट कम मिलता है। तो यही स्थिति देखने को मिली कि मेहनत तो खूब किया लेकिन सफलताएं उतनी नहीं मिल पाई। लेकिन यहां से कुछ स्थिति थोड़ी सी यहां पर सुधार देखने को मिला। यहां पर बैठ करके तीसरी दृष्टि पराक्रम के भाव में, पराक्रम खूब करवाया शनि ने, मेहनत खूब करवाया। सप्तम भाव में सप्तम दृष्टि, जिसके कारण कई लोगों के जीवन में, वैवाहिक जीवन में दिक्कत देखने को मिली, कई लोगों के व्यापार में उतार चढ़ाव देखने को मिला, पार्टनरशिप कई लोगों की टूट गई। तो यहां पर दृष्टि होने के कारण यह स्थिति बनी। दसम दृष्टि शनि की आपके दसम भाव में, दसम भाव होता कर्म, कैरियर, तो कई लोगों का कैरियर भी जो है उजड़ गया। आपने देखा कि शनि की दृष्टि यहां पर 2025 मार्च तक जो है बनी रही, जो कि ये अच्छी नहीं मानी जाती। कई लोगों के जीवन में कैरियर में बहुत दिक्कत देखने को मिली, नौकरी छूट गई, दूसरी नौकरी मिलने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग गया, कई लोगों का व्यापार ठप हो गया, व्यापार में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। ये सारी स्थितियां देखने को मिली और जिस चीज में अपन ने हाथ डाला उसमें हमें सफलता भी नहीं मिली। लेकिन 2025 मार्च में शनि आ गए हैं आपके धन भाव में। अब धन भाव में शनि कुछ ना कुछ लाभ तो देंगे, क्योंकि शनि का एक रूल है कि शनि जिस स्थान में विराजमान होते हैं उस स्थान के फलों में वृद्धि कर देते हैं। तो धन भाव में बैठे हैं, कुटुंब परिवार के भाव में बैठे हैं, तो स्वाभाविक है कि धन में वृद्धि करने का काम करेंगे, कुटुंब परिवार में वृद्धि करने का काम करेंगे। और ये यहां पर स्थिति जो है 2.5 वर्ष तक जो है रहेगी, जिसमें कि अभी 17 महीने का समय कुल बाकी है, क्योंकि 3 जून 2027 को शनि की 7.5 समाप्त हो जाएगी कुंभ राशि वालों की। हालांकि पुनः शनि की 7.5 प्रारंभ होगी, लेकिन 2027 में जून के महीने से बड़ी राहत जो है कुंभ राशि वालों को मिलने वाली। और इसके बाद कब शनि की 7.5 प्रारंभ होगी उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले यह जानिए कि जो बचा हुआ 17 महीने का समय है यह आपका कैसा बीतने वाला है। अभी की स्थिति में यदि हम देखें तो शनि अभी बहुत ही कम डिग्रियों में गोचर कर रहे हैं। यह समझिए कि फरवरी के महीने से, मार्च के महीने से शनि जो है अपनी मजबूत स्थितियों में आ जाएंगे, जो कि कुंभ राशि वालों के लिए यह समय बड़ा लाभदायक सिद्ध होगा, क्योंकि अभी शनि 1-2 डिग्री में गोचर कर रहे हैं। यही शनि लास्ट फरवरी और मार्च की यदि हम बात करें तो ये लगभग अपनी पूर्ण जो डिग्री मानी जाती 12 डिग्री से 18 डिग्री, ये एक मजबूत डिग्री मानी जाती है और इसमें ग्रह 100% रिजल्ट देने का काम करता है, क्योंकि युवा अवस्था में रहता है। शनि जो है समझिए कि फरवरी मार्च के महीने से
कुंभ राशि वालों के लिए एक तोहफा देने का काम करेगा। जो आपने शनि की साढ़े साथी में खोया है, चाहे पहले चरण में खोया हो, चाहे दूसरे चरण में खोया हो, वो सब जो है ये अंतिम चरण के लास्ट वाले समय में जो है पूरा देने का काम करेगा। शनि धन भाव में बैठा है तो धन में वृद्धि करने का काम करेगा, कुटुंब परिवार की स्थिति को बढ़ाने का काम करेगा। मतलब आपके परिवार में कोई ना कोई जो है जन्म मिलेगा जिससे कि कुल की वृद्धि हो। अब यहां पर बैठ करके तीसरी दृष्टि इनकी आपके चौथे भाव में पड़ेगी। चौथे भाव में पड़ेगी तो यहां पर कुछ क्षेत्रों के लिए अच्छा नहीं, जैसे प्रॉपर्टी खरीदोगे उसमें कुछ ना कुछ विवाद हो सकता है, मकान खरीदते हो, वाहन खरीदते हो, बहुत सावधानी से खरीदना है, क्योंकि यहां पर ये दिक्कत हो सकती है, डिले हो सकता है, कुछ ना कुछ परेशानी हो सकती है, या आपका पैसा फंस सकता है। शनि की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव में होने के कारण किसी को अधिकतर उधार ना दे, किसी को बिना सोचे समझे पैसा ना दे, किसी को ब्याज में गलत कामों के लिए पैसा ना दे, नहीं तो यहां पर भी फंसने की स्थिति है आपकी। तो जरूरत है यदि तो ही किसी को पैसा दे, अन्यथा किसी को पैसा ना दे। ससुराल पक्ष से संबंध अच्छे बना करके चले, क्योंकि यहां पर ससुराल पक्ष के संबंध खराब हो जाते हैं। तो यहां पर लेन देन से जुड़े हुए कोई भी ऐसे मुद्दे एक्टिव ना होने दे, किसी प्रकार से अपने विवेक से, अपने दिमाग से जो है बात को समाप्त करने की कोशिश करे और एक समझौता करे। किसी को भी पैसे देने की यहां पर जरूरत नहीं है, नहीं तो आगे चल के आप पैसे को लेकर के परेशान रहेंगे। दसम दृष्टि इनकी लाभ भाव में पड़ेगी, सप्तम अष्टम नवम दसम। अब लाभ भाव में शनि की दृष्टि पड़ेगी। यहां पर शनि की दृष्टि वैसे तो कम प्रभावी होती, क्योंकि दसम दृष्टि का प्रभाव वो बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी मेहनत जो है आपको करना है। मेहनत यहां पर शनि करवाएगा ही करवाएगा, उसके बाद ही जो है लाभ देने का काम करेगा। तो इस चीज को बिल्कुल गांठ बांध करके रख लीजिए कि आपको संघर्ष करना है। और ये जो टाइम है फरवरी लास्ट से लेकर के जून 2027 तक, यदि इस टाइम पर आप मेहनत कर लेते हो तो रिजल्ट आपको मिलना ही मिलना है। और शनि जो है आपको नुकसान का पूरा भरपाई करने वाला है, ये बिल्कुल पक्का है। एक अच्छी स्थिति आपकी रहने वाली है। शनि के साथ साथ राहु भी आपको सपोर्ट करने का काम करेगा, क्योंकि शनि की स्थिति बढ़िया है, शनि अच्छे स्थान में गोचर कर रहा है, धन स्थान में गोचर कर रहा है, तो राहु भी आपको सपोर्ट करने का काम करेगा। क्योंकि शनि यदि अच्छा है, शनिवत राहु कुजवत केतु, शनि के अनुसार ही राहु फल देता है। तो शनि आपकी कुंडली में अच्छी पोजीशन में है, तो स्वाभाविक है कि राहु आपको अच्छे लाभ देने का काम करेगा। लेकिन राहु का एक गुण होता है कंफ्यूज करना, भ्रमित करना, ये एक नेगेटिव पॉइंट है राहु का। जैसे कोई भी चीज में कंफ्यूज करने का काम राहु करेगा, किसी भी स्थिति में कंफ्यूज करेगा। यहां पर आपको दूसरों की सलाह लेना चाहिए, समझदारी से आपको काम करना है, अन्यथा जो है कंफ्यूजन के कारण आप काम नहीं कर पाओगे। तो राहु थोड़ा कंफ्यूजन पैदा जरूर करेगा, लेकिन यदि आपने कोई भी काम प्रारंभ कर दिया और लगन से यदि आपने काम किया, सोच विचार करके सलाह लेकर के यदि आपने काम किया, तो आपको सक्सेस भी राहु ही दिलाने का काम यहां पर करेगा। तो राहु यहां पर बहुत अच्छा भी माना जाता है, क्योंकि राहु यहां पर चतुरता देता है, व्यक्ति को चतुर बना देता है, बड़े बड़े ख्वाब देने का काम करता है, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाने का काम यहां पर राहु करता है। यदि आपने योजना बना लिया और उस योजना में अमल कर लिया तो सक्सेस होने से कोई आपको रोक नहीं सकता। तो राहु बस यहां पर एक नेगेटिव पॉइंट यही है कि वो कंफ्यूज कर देगा कि मैं ये करूं कि मैं ये करूं, और बस उसी में आपका समय निकल जाएगा। तो इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। केतु सप्तम भाव में, केतु की यदि हम बात करें तो केतु ज्यादा प्रभावी नहीं होता है, लेकिन फिर भी पार्टनरशिप को लेकर के थोड़ा सजग रहना है, संबंधों को अच्छे बना करके चलना है। हालांकि व्यापार के लिए और पार्टनरशिप के लिए केतु भी यहां पर अच्छा माना जाता है, कोई विशेष दिक्कत नहीं है, लेकिन वैवाहिक जीवन के लिए केतु यहां पर अच्छा नहीं माना जाता है। शक पैदा होगा, पति पत्नी में कहीं ना कहीं शक जैसी स्थिति बन सकती है, मनमुटाव हो सकता है, तो ये छोटी मोटी परेशानियां देखने को मिलेगी। वैसे व्यापार के लिए केतु यहां पर अच्छा माना जाता है। गुरु का जो कार्यकाल है आपके लिए, ये बहुत सपोर्टेड है कुंभ राशि वालों के लिए।
क्योंकि गुरु अपने कारक भाव में गोचर कर रहे हैं और गुरु आपके लाभ भाव के मालिक है और अपने लाभ भाव को, अपनी राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। तो इस समय का आपको भरपूर उपयोग में लाना है और यह समय आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। गुरु यदि त्रिकोण भाव में गोचर करे तो ये समझिए कि आपको बहुत ज्यादा सफलता दे सकता है। अब ये लाभ के मालिक है और यहां पर शनि की भी दृष्टि है और गुरु की भी दृष्टि है, तो यहां पर गुरु की दृष्टि प्रभावी रहेगी, शनि की दृष्टि का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। यहां पर शनि की दृष्टि का कोई प्रभाव इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि पूर्ण दृष्टि की गुरु की है और गुरु का ये घर है। इस कारण से शनि कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। लाभ आपको जरूर होगा, आय के माध्यम आपके जरूर बनने वाले हैं, आमदनी आपकी जरूर बढ़ने वाली है। और ये इच्छा पूर्ति का भाव भी माना जाता है और इच्छा पूर्ति का मालिक इच्छा पूर्ति वाले भाव को देख रहा है, तो स्वाभाविक है कि जो आपकी आशाएं हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, वो पूर्ण हो सकती है। इस समय गुरु कब तक रहेंगे? हालांकि गुरु ज्यादा दिनों तक नहीं है, गुरु जून तक रहने वाले हैं। जून के बाद गुरु राशि परिवर्तन करेंगे और उच्च राशि में आएंगे। यहां पर भी आपके लिए बढ़िया है, कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि उच्च राशि में रहेंगे। इसके बाद जो है देखा जाए तो अक्टूबर के महीने में सिंह राशि में भी आएंगे। तो गुरु का जो कार्यकाल है वो 2026 में जो है बहुत जल्दी जल्दी जो है गोचर करने वाले हैं, ट्रांजिट करने वाले हैं और ये ट्रांजिट भी आपके लिए अच्छा है। तो गुरु आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करने का भी काम करेगा। क्या क्या सपोर्ट करेगा? विद्यार्थियों के लिए शिक्षा अच्छी रहेगी, लव लाइफ की स्थिति बढ़िया रहेगी, लव लाइफ आपकी बढ़िया रहने वाली है और फाइनेंशियल स्थिति भी आपकी बढ़िया रहेगी। संतान की प्लानिंग करना चाहते हैं तो ये साल आपके लिए बहुत शानदार है। जून के महीने तक आप संतान की प्लानिंग कर लीजिए। भाग्य का पूरा साथ आपको मिलेगा क्योंकि पांचवी दृष्टि भाग्य भाव में रहेगी, सप्तम दृष्टि लाभ भाव में रहेगी और नवम दृष्टि आपके राशि में होने के कारण गुरु की ये अमृत दृष्टियां आपके हर क्षेत्र में जहां जहां पर पड़ रही है वहां के कार्यों को बनाने का काम करेगी। लंबे समय से चल रहा स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर है और शनि यहां पर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को भी बेहतर करने का काम करते हैं। तो जो लंबे समय से हेल्थ खराब चल रही थी, कई लोगों का पैसा बहुत ज्यादा खर्च हो गया या धीरे धीरे नुकसान हो रहा था, वो अब धीरे धीरे बंद हो जाएगा क्योंकि फरवरी के महीने से, फरवरी के लास्ट से शनि स्थिति में मजबूती में आ जाएंगे, जिससे कि एक अच्छी स्थिति बनेगी, नुकसान भी कम होगा, हेल्थ भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी, आमदनी भी आपकी बढ़ जाएगी और नुकसान जो हुआ है उसकी भरपाई होगी। मतलब एक अच्छी सिचुएशन जो है आपको मिलने वाली है, एक अच्छी स्थिति जो है आपकी बनने वाली है और लगभग 17 महीने का जो समय है ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। गुरु धन के मालिक है, पंचम में बैठे, स्वाभाविक है कि धन की प्राप्ति होगी, आय के माध्यम बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। तो गुरु की सिचुएशन आपके लिए बहुत अच्छी है। अब जून में 3 जून को शनि की 7.5 कुंभ राशि वालों की समाप्त हो जाएगी, लेकिन 20 अक्टूबर 2027 को पुनः शनि की 7.5 जो है प्रारंभ होगी। 3 जून को आ जाएंगे ये मेष राशि में शनि, तो 7.5 तो समाप्त होगी, लेकिन ये 20 अक्टूबर को वक्री होंगे और पुनः मीन राशि में आ जाएंगे। तो लगभग 4 महीने के लिए पुनः शनि की 7.5 प्रारंभ होगी, जो कि 2028 23 फरवरी तक रहने वाली है और 23 फरवरी 2028 के बाद कुंभ राशि वाले पूर्ण रूपेण शनि की 7.5 से मुक्त हो जाएंगे। तो इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। हालांकि अक्टूबर के महीने से शनि का कोई खास ज्यादा प्रभाव नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी शनि की 7.5 रहेगी, तो कुछ ना कुछ तो हल्के फुल्के प्रभाव आपको देखने को मिलने वाले हैं। अब शनि की 7.5 जिसकी चल रही है और शनि कुंभ राशि का है, मकर राशि का है या तुला राशि का है, वृषभ राशि का है, मिथुन राशि का, इन राशि वालों के लिए शनि की 7.5 बहुत अच्छी मानी जाती है। शनि यदि आपकी कुंडली में राजयोग में है, केंद्र त्रिकोण भाव में है, अच्छी स्थिति में बैठा है, तो कई लोगों को शनि की 7.5 में बहुत कुछ मिला। लेकिन जिन कुंडलियों में शनि खराब स्थिति में बैठा है, शनि ने तबाह कर दिया, पूरा बर्बाद कर दिया। तो शनि की स्थिति कुंडली में कैसी है उसी के आधार पर जो है प्रभाव देखने को मिलेगा।
कई लोगों की कुंडली में शनि सामान्य स्थिति में बैठा है, तो कई लोगों को पता ही नहीं चला कि कब शनि की 7.5 प्रारंभ हुई और कब समाप्त हो रही, क्योंकि एक जैसा समय रहा। इधर नुकसान भी हो रहा तो उधर से आय भी हो रही है, इधर ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, इधर ज्यादा आय नहीं हुई। तो ये स्थितियां शनि कुंडली में कैसा बैठा है उसके अनुसार से आपको फल मिलेगा। और शनि कर्मों के अनुसार से फल देने का काम करता है, कर्म फलदाता शनि है। पिछले जन्म में आपने किस प्रकार के कर्म किए हैं उसी के अनुसार से कुंडली में शनि की स्थिति बनती है, और अभी आप क्या कर्म कर रहे हैं उसके अनुसार से भी आपको कुछ फल देखने को मिलते हैं। अब सिर्फ कर्म के ही अनुसार से मत जोड़िए, प्रारब्ध भी आपको देखना पड़ेगा और कर्म को भी आपको मिलाना पड़ेगा, सब कुछ मिला करके फिर जो है फल मिलते हैं। तो इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखें। लेकिन जिन लोगों की शनि की 7.5 बहुत ज्यादा खराब बीती है, उन लोगों को उपाय क्या करना चाहिए, और जिन लोगों का समय बहुत खराब चल रहा है उन लोगों को उपाय क्या करना चाहिए। तो उपाय सबसे सरल जो है वो है, आप पीपल के पौधे जगह जगह पर लगाइए, उनको पालिए, उनको पोसिए, उनको पानी डालिए, और किसी भी प्रकार से आप जो है उनको बढ़ाने का प्रयास करो। जो पीपल का पेड़ जितना बढ़ते जाएगा उतनी आपकी तरक्की होगी, उतने आपके कष्ट दूर होते जाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा पीपल के पौधे आप लगाने का प्रयास करें। और लगाना बस नहीं है, लगा करके छोड़ दिया और वो यदि मर गया तो और ज्यादा दुखदाई होगा। उनको पालना है, उनको बड़ा करना है किसी भी प्रकार से, और जिस प्रकार वो बड़े होते जाएंगे जीवन में उस प्रकार की जो है तरक्की आपको मिलती जाएगी। तो एक तो ये उपाय करिए। दूसरा उपाय ये है कि पीपल के पेड़ में शनि का वास होता है, इसलिए आप पीपल को जल चढ़ाइए, काली तिल मिला करके, सरसों के तेल का दीपक लगाइए, और 7 परिक्रमा पीपल की करिए। ये आप कंटिन्यू करते रहिए, शनि का प्रभाव समाप्त हो जाएगा, क्योंकि पीपल के पेड़ पर शनि का साक्षात वास होता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा पीपल के पेड़ के पास बैठना शुरू कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा परिक्रमा लगाना प्रारंभ कर दीजिए। तो वैसे भी जो है, जो आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा है वो धीरे धीरे वैसे भी निकल जाएगी। तो ये उपाय करिए, आपको लाभ जो है जरूर देखने को मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि आपने 4 दिन उपाय कर लिया, 4 दिन नहीं करना, बिल्कुल कंटिन्यू आप संकल्प लेकर के करिए और इसको करते रहिए जब तक आपको अच्छे रिजल्ट ना मिले। इस चीज का आप विशेष तौर पर ध्यान करिए, उपाय करिए, रिजल्ट आपको जरूर देखने को मिलने वाले हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।